Hello everyone. Very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे जब नोजल से निकली हुई पानी की तेज धारा, जिसे हम जेट कहते हैं, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर जब स्ट्राइक करता है, इंक्लाइंड प्लेट पर जब स्ट्राइक करता है, तो जेट प्लेट के ऊपर में क्या फोर्स एग्जर्ट करता है जब हमारा प्लेट जो है मूवेबल हो, मूविंग हो। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं ये कह क्या रहा है। मान लो प्लेट अभी यहां पर है इनिशियली, इसको भूल जाइए, प्लेट यहां पर है इनिशियली, ये नोजल से आपका जेट निकल रहा है वी वेलोसिटी से, लेकिन इस प्लेट को आपने फिक्स नहीं किया। जब फिक्स नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ये प्लेट में कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि ये मूव कर सके। पहला बात ये कि प्लेट कैसे आगे मूव करेगा, जब इसके ऊपर में कोई फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर में कौन फोर्स लगाएगा, ये जेट लगाएगा। तो मानते हैं कि जैसे ही ये जेट इस प्लेट के ऊपर में फोर्स लगाया, जैसे ही ये जेट इस प्लेट के ऊपर में स्ट्राइक किया, ये जेट इस प्लेट के ऊपर में एक फोर्स लगाया, उस फोर्स के वजह से ये प्लेट हमारा मूव करने लगा। तो प्लेट किधर मूव करेगा, तो हम आपको बता चुके हैं, जो डायरेक्शन होता है जेट का, उधर ही प्लेट का मूवमेंट होता है। प्लेट भी आपका इधर ही मूव करेगा, और प्लेट जिस वेलोसिटी से मूव किया वो यू हो गया। अब जैसे ही ये प्लेट आगे मूव करने लगा, t बराबर 0 सेकेंड पर प्लेट यहां था, तो t बराबर t सेकेंड पर यहां पहुंच जाएगा। इस t सेकेंड में प्लेट के द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस t सेकेंड में प्लेट के द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट x है। ठीक है, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जब प्लेट मूव करने लगा, जैसे जेट प्लेट पर एक फोर्स एक्सर्ट किया, जैसे ये जेट इस प्लेट पर स्ट्राइक किया, ये जेट इस प्लेट पर एक फोर्स एक्सर्ट किया, अब ये प्लेट मूव करने लगा। मान लीजिए प्लेट आपका इस इंस्टेंट पर है, इसका नाम हम mn रख देते हैं, mn। मान लीजिए ये प्लेट आपका इस इंस्टेंट पर है, मान लीजिए आपका प्लेट इस इंस्टेंट पर है, जरा सा हम इसको बना लेते हैं स्केल से। मान लीजिए आपका प्लेट इस इंस्टेंट पर है, इस स्थान पर है। ठीक है, तो हमको ये बताइए प्लेट किस वेलोसिटी से चल रहा है, u वेलोसिटी से, और जेट किस वेलोसिटी से आ रहा है, जेट किस वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से। तो हमको ये बताइए जेट इस प्लेट पर किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। हम बोलेंगे सर ये स्ट्राइक करेगा v माइनस यू से। अच्छा, स्ट्राइक किया v माइनस यू से, तो स्ट्राइक करने के बाद सरफेस के अलॉन्ग किस वेलोसिटी से जाएगा? सर v माइनस यू से ही जाएगा, जिस वेलोसिटी से आता है उसी वेलोसिटी से जाता भी है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमको ये बताइए जेट इस प्लेट के ऊपर में जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा। हम आपको बता चुके हैं, हमेशा जेट प्लेट के ऊपर में नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, वर्टिकल प्लेट के ऊपर में। ठीक है, प्लेट आपका जब वर्टिकल हो ना, सॉरी प्लेट आपका जब फ्लैट हो, ऐसा कर्व्ड नहीं हो, प्लेट जब आपका फ्लैट हो, ठीक है, वर्टिकल हो चाहे इंक्लाइंड हो, जेट प्लेट के ऊपर में किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, नॉर्मल डायरेक्शन में। इसके बाद हम एक्स डायरेक्शन में इस नॉर्मल डायरेक्शन के फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं और एफ एक्स निकालते हैं, यही तरीका है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हमें निकालना है एफ एन, फोर्स exerted by jet on plate moving with velocity u in normal direction। चलिए इसको बोलेंगे रो इंटू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन।
रो इंटू क्यू के बदले लिखेंगे एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जेट के जो वेलोसिटी है वो v माइनस यू हो गया है, v इनिशियल माइनस v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। चलिए v इनिशियल इन नॉर्मल डायरेक्शन क्या है बताइए। देखो ध्यान से, ये v माइनस यू तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, नॉर्मल डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट होगा, ठीक है, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। हमको ये बताओ बाबू, ये प्लेट है और जेट के दिशा में ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, प्लेट जेट की दिशा के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये प्लेट का इंक्लिनेशन है। अगर बाबू ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल है, ये वाला लाइन नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है और ये प्लेट है। नॉर्मल और प्लेट के बीच का एंगल कितना है, 90। ये एंगल कितना, 90। तो हमको ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा और ये टोटल 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना। हम स्टेशनरी प्लेट में भी ऐसा केस बताए हैं। तो अब देखो ध्यान से, ये v माइनस यू है और ये नॉर्मल डायरेक्शन है, तो v माइनस यू नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू का नॉर्मल के साथ कंपोनेंट कितना होगा, पढ़े होगे, v माइनस यू कॉस 90 माइनस थीटा, इसे हम लोग कहेंगे v माइनस यू साइन थीटा, v माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। चलो, v फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। देखो फाइनल वेलोसिटी ये है तुम्हारा, टकराने के बाद जेट किस वेलोसिटी से प्लेट के अलोंग जा रहा है, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो कंपोनेंट होगा v माइनस यू कॉस 90 डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं 0। दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा Fn, आ जाएगा आपका रो इंटू ए v माइनस यू साइन थीटा माइनस 0, इसे हम लोग लिखेंगे रो इंटू ए v माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा। ये Fn आया। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में फोर्स Fn है, इस डायरेक्शन में फोर्स Fx है, और ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है। तो हमको बताओ Fx को हम लोग क्या Fn कॉस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि Fn साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पढ़े होगे मैकेनिक्स में। तो Fx इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे Fn कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि Fn साइन थीटा। तो Fx हमारा हो गया, Fn के बदले ये वैल्यू लिखिए रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये Fx आ गया। अब मान लीजिए हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट प्लेट का किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो फोर्स भी लेंगे एक्स डायरेक्शन में, Fx इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, पावर निकालना है, वर्क डन पर सेकेंड, है ना, वर्क डन बाई टाइम इन सेकेंड पावर होता है, तो Fx इंटू एक्स बाई टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट बाई टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। प्लेट का वेलोसिटी कितना है, u, तो वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क डन
पर सेकेंड इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है तुम्हारा, रो इंटू ए इंटू भी माइनस यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू। ये पावर का एक्सप्रेशन आ गया, बर्डन पर सेकेंड का एक्सप्रेशन आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके फटाफट चीज़ को नोट डाउन कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ गया होगा, आप लोगों को चीज़ समझ में आ गया होगा, सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर का जो ज्योमेट्री है ये भी समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब इस इम्पैक्ट ऑफ जेट में एक लास्ट केस बच गया कर्व प्लेट का, अगले वीडियो लेक्चर में उसको भी पढ़ा के चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग बनाइए किताब से, बड़ा सिंपल रहता है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला कहानी है। फार्मूला याद रखिए, फार्मूला याद नहीं है तो डेरिवेशन याद रखिए, अपने आप फार्मूला आ जाएगा और सवाल को आप बना सकते हैं। हालांकि 20 तारीख के बाद हम इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को करा देंगे, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल में बहुत जान नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप लोग ट्राई कीजिए, सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनेगा तब हम बताएंगे तो और बढ़िया से चीज़ समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि आप लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपने से प्रयास करना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में भी बहुत दिन है, 15 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम है हम लोग का, अभी हम लोग 15 अगस्त के पहले हैं, मोर देन 2 मंथ, अभी भी हम लोगों के पास 2 महीने के ज़्यादा का समय बचा हुआ है। और हम लोग हर सब्जेक्ट में हम लोगों का 80% 70 to 80% सिलेबस अभी कंप्लीट है और एकदम हाथ में है, और इस तरीके से कंप्लीट है कि आप लोग किसी भी सवाल को अच्छे से बना सकते हैं। और 22 अगस्त तक आप देखिएगा 100% सिलेबस को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद 2 महीना करना क्या है, इस बार तो रिवीजन करने के लिए पूरा समय है। आप लोग स्टेट टॉपर बनिएगा इस बार, और ये आप लोग समझिए कि बहुत ही आप लोगों का खुशनसीबी है कि 4th सेमेस्टर में आप लोगों को रिवीजन करने के लिए इतना समय मिला, क्योंकि ये सेमेस्टर आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लूइड की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, टॉम की बात करें, थर्मल की बात करें, चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रेलवे जेई में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। बाकी ये चारों पेपर ऐसा पेपर है कि केवल आप इन चारों पेपर को ही कमांड करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण पेपर है। तो अभी 20-22 तारीख के बाद हम लोग फोकस करेंगे कि एसएससी जेई में क्या प्रश्न आता है, आपके सेमेस्टर में क्या न्यूमेरिकल प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल को, ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग विशेष फोकस करके 1.5 महीना एकदम प्रयास करेंगे कि एक भी सवाल हम लोगों का ना छूटे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में इसका लास्ट केस देखेंगे हम लोग कर्व प्लेट के ऊपर में। कर्व प्लेट के ऊपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम साथ में ही बनवाएंगे, क्योंकि उससे आपको कंसेप्ट पकड़ में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। हालांकि इन सब का न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, आप बनाइए, प्रयास कीजिए, और नहीं तो 20 के बाद हम बनवाएंगे ही। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। खूब मन लगा के पढ़िए।